हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को 8.4 एक्सरसाइज का जो 4 नंबर का प्रश्न है वो हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर में 4 पार्ट में प्रश्न दिया हुआ है और चारों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 4 पार्ट में आपका प्रश्न है। पहला पार्ट में प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर ऑप्शन में 1 है, बी नंबर ऑप्शन में 9 है, सी नंबर ऑप्शन में 8 है और डी नंबर ऑप्शन में 0 है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो देखिए बुआ, ये बहुत ही आसान है। 9 दोनों में है तो 9 को आप कॉमन ले लीजिए। 9 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब आप जानते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है? 1। तो देखिए इसके बदले में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है 9 गुने 1 बराबर क्या आ जाता है? 9। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है? 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में 2 और डी नंबर में -1 है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो बुआ, यहाँ पर 10 थीटा है। 10 थीटा का सूत्र क्या बताए हैं? 10 थीटा बराबर सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पर लगेगा। और सेक थीटा का सूत्र, सेक थीटा का सूत्र यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा लगेगा। उसी प्रकार से कॉट थीटा, कॉट थीटा का सूत्र 10 का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉसेक थीटा का सूत्र 1 बटे साइन थीटा, जिसको यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा का सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का सूत्र 1 बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से लिख लेना है। 1 प्लस कॉट थीटा का सूत्र कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का सूत्र 1 बटे साइन थीटा। ये जो सूत्र है उसे लिख लेना है। अब देख लीजिए, इसको भिंजोर कर लेते हैं। भिंजोर करोगे तो कॉस थीटा है, एलसीएम लोगे तो क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका बटा नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। 1 से यदि कॉस थीटा में भाग दोगे तो कॉस थीटा, 1 को गुना करोगे तो कॉसेक थीटा होगा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दोगे तो क्या होगा? भागफल 1 होगा। क्योंकि जब भी समान संख्या से समान संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है? 1 आता है। तो उस 1 को यदि साइन थीटा को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस फिर कॉस थीटा से भागा दोगे, कॉस थीटा में भागफल 1, 1 को गुना करोगे तो 1 ही होगा। फिर इसको भी आप भिंजोर कर लीजिए।
तो एलसीएम लोगे साइन थीटा का तो क्या होगा साइन थीटा। एक से भाग दोगे साइन थीटा में तो भागफल साइन थीटा ही होगा, क्योंकि जब कभी भी एक से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल वही होता है जिसमें हम भाग देते हैं। तो एक से भाग दोगे तो साइन थीटा भागफल, एक को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दोगे भागफल एक को कॉस थीटा को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस अब देख लीजिए साइन थीटा से फिर साइन थीटा में भाग दोगे भागफल एक को गुना करोगे तो एक। वैसे आपको भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ तो वो आता ही होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है। तो इसको हम करेंगे क्या, इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिख लीजिए, बट्टा में जो है वही रहने दीजिए। इसी बात को हम सीधा करके लिख लिए हैं। अब यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा, इसी को हमने इस तरह से लिख लिए हैं सही से, क्योंकि प्लस में आप संख्या को सजा करके लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है इतना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानिए, इसको बी मानिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानिए और इसको बी मानिए। तो ये जो सूत्र हैं इस पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का सूत्र है बउआ, और कहीं भी सेट हो जाता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, इसलिए इन सूत्रों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब देख लीजिए इसमें ए के जगह पे ये दोनों हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने ए मान रखे हैं, तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर क्या है एक है, देखिए बी के जगह पर दोनों जगह एक है, सूत्र में माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पर माइनस दे देना है, बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे साइन थीटा है तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, बट्टे हो गए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र वो आप पढ़े हैं, क्या होता है 1, तो इसके जगह पर आप 1 लिख दीजिए, 1 प्लस हो गए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए प्लस में 1 का माइनस में 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपको, बच गए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बच जाता है, तो ये और ये कैंसिल होगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक ही बात है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया बराबर में 2, और 2 देख लीजिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आंसर नंबर
सी हो जाएगा। इस प्रकार से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का हल हो जाता है। तो चलिए अब हम आप सबों को 4 नंबर के तीसरे और चौथे पार्ट को हल करके समझाते हैं। तीसरा भाग में प्रश्न क्या है? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला नंबर का ऑप्शन है सेक ए, दूसरा नंबर ऑप्शन है साइन ए, तीसरा नंबर ऑप्शन है कॉसेक ए और चौथा नंबर ऑप्शन है कॉस ए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये बउआ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए का सूत्र होता है बुआ, सेक ए बराबर एक सूत्र होता है 1/कॉस ए, और 10a बराबर सूत्र हो जाता है 10a बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए। ये सूत्र होता है, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो सेक ए का सूत्र लिखेंगे 1/कॉस ए प्लस 10a का सूत्र लिखेंगे साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको भिंजोड़ कर लेना है। भिंजोड़ करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब देखिए यदि हर समान है तो अंश तो वही रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र पे इसको बैठा देना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पे साइन ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन ए स्क्वायर। तो ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है देखिए सूत्र में तो माइनस दे दीजिए, बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अब बट्टे कॉस ए। अब देखिए 1 का वर्ग क्या होगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, यही होता है ना सूत्र। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं बट्टे कॉस ए। अब देखिए एगो कॉस से एगो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया? कॉस ए बच गया। या आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं पावर को और इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कॉस ए देख लीजिए कौन से नंबर ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट जो है हल हो जाता है। तो अब हम लोग चौथे पार्ट को हल करते हैं, और आप लोग इन प्रश्नों को सही ढंग से अपनी नोटबुक पर नोट करके 2 4 5 बार बना करके सीख लेना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अब देख लीजिए इसमें चौथा पार्ट में क्या है। चौथा पार्ट में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10
स्क्वायर ए का डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है। और ये सूत्र जब ये प्रश्नावली को शुरू किए थे तो भाग 1 में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो आप पहले देख लीजिए, उन सूत्रों को पहले ध्यान से कॉपी पर लिख करके 2 4 5 बार उसको स्मरण कर लीजिए। इसके बाद इन प्रश्नों को बनाओगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, तो इसका सूत्र हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए बट्टे इसका सूत्र क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए का सूत्र हो जाता है, सेक स्क्वायर ए का सूत्र हो जाता है 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र हो जाता है 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। तो अब इसका सूत्र क्या लिखेंगे हम, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इसका सूत्र क्या लिखेंगे, 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 4 गो बट्टा हो जाता है, तो 4 गो बट्टा जब हो जाता है तो नीचे वाला बट्टा तो वो पलट जाएगा। तो 1 बट्टे क्या है ये, कॉस स्क्वायर ए गुणने साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1। ये ऊपर वाला जो मेन बट्टा इसे तो सेम लिखना है, नीचे वाला बट्टा पलट जाएगा, हर अंश में चले जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया, तो क्या बच गया, 1 से साइन स्क्वायर ए को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए 10 स्क्वायर ए कौन से नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर का। तो इस प्रकार से जो है आप इस सब को हल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले नंबर का जो प्रश्न है उसको हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर नोट करके समझने का प्रयास कीजिए।